किसी की एक बहुत सुंदर लाइन है कि ईश्वर के फैसले पर कभी नाराज मत होना, क्योंकि ऊपर वाला वो नहीं करता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वो करता है जो आपके लिए अच्छा होता है। एक छोटी सी कहानी है। एक सेल्स मैनेजर की पोस्ट पर पिछले 2 साल से एक व्यक्ति काम कर रहा था। वो हर एक चीज़ के लिए ईश्वर को धन्यवाद कर रहा था। उसको लगता है वो जो जॉब लगी है ईश्वर की कृपा से लगी है। हर पल के लिए, हर क्षण के लिए, हर मोमेंट के लिए वो ईश्वर को धन्यवाद करता था। घर से निकलता ईश्वर को प्रणाम करके वापस पहुंचता, प्रणाम करता, आपने मुझे पहुंचा दिया घर पर। हर चीज़ के लिए ऊपर वाले की कृपा मानता था। इतना स्पिरिचुअलिटी पे विश्वास रखता था। लेकिन कभी कभी उसके साथ भी बुरा हो जाता था। उसे लगता है पता नहीं क्या चाहता है ऊपर वाला। 2-2.5 साल से एक ही कंपनी में काम कर रहा था। तनख्वाह बढ़ी ही नहीं थी, सैलरी नहीं बढ़ रही थी। वो सोच रहा था कहीं और काम मिल जाए। उसे कहीं से एक बार पता चला था कि जॉब है वहाँ पर, और एक व्यक्ति का कॉल भी आया था कि मैं आपके लिए इंटरव्यू के लिए कॉल करूँगा। उसने डेट बता दी थी, टाइम उसने बताया नहीं था कि कॉल करता हूँ। टाइम उसको पता नहीं था कि किस वक्त कॉल आएगा। अगले दिन वो इंटरव्यू के लिए कॉल आने में बहुत एक्साइटेड था कि इस कंपनी से पीछा छूटे। उसने थोड़ा जल्दी का अलार्म लगाया सुबह के लिए कि जल्दी जगूंगा। इंटरव्यू के लिए दिमाग में रख लिया कि क्या क्या क्वेश्चन आएंगे। लेकिन अगली सुबह वो जगा तो जिस समय का उसने अलार्म लगाया था सुबह 5 बजे के लिए, वो पता नहीं कब बजे 5। उसकी नींद खुली 7, साढ़े 7 बजे। वो लेट हो रहा था। उसे गुस्सा आने लगा, पता ही नहीं चला अलार्म कब बजा। भागते दौड़ते उसने फटाफट से तैयारी की, नीचे पहुंचा बिल्डिंग के। बाइक स्टार्ट करने लगा, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी, ख़राब हो रखी थी। बाइक ख़राब हो चुकी थी। गुस्से में बाइक को वहीं खड़े करके स्टैंड पर निकल गया बाहर सड़क पर। ऑटो ढूंढने लगा। बड़ी मुश्किल से एक ऑटो मिला। ऑफिस पहुंचा तो लेट हो चुका था। बहुत गुस्से में था, जैसे तैसे काम कर रहा था। एक्साइटेड था कि बस वो कॉल आ जाए तो मेरी इस कंपनी से पीछा छूटे, कहीं और काम करूं। लंच होने को आया लेकिन कॉल नहीं आया। लंच टाइम में ऑफिस के कैंटीन में पहुंचा तो सुबह सुबह जल्दी निकला था तो टिफ़िन भूल गया था। कैंटीन पहुंचा तो वहाँ पर ताला लगा था, कैंटीन बंद पड़ी थी। इसे और गुस्सा आ रहा था कि क्या दिन जा रहा है आज का, एकदम बेकार दिन। कहीं से इसने सैंडविच ऑर्डर किया। ख़राब सा गंदा सा सैंडविच आया। आधा आधा खाया, फिर उसने फेंक दिया। ये सोच रहा था ऊपर वाले क्या कर रहा है, आज तो मुझे ढंग से खाने को भी नहीं मिल रहा। शाम में तकरीबन 5-6 बजे एक कॉल आई उसके पास, उसी जॉब के लिए जिसके लिए वो तलाश कर रहा था। बहुत दिन के से एक्साइटेड था। इंटरव्यू जो था वो सवाल पूछने लगा, बात होने लगी। बीच में अचानक से फ़ोन डिस्कनेक्ट हुआ। उसने अपना फ़ोन देखा तो फ़ोन डेड पड़ा था, बंद हो पड़ी थी। इसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि फ़ोन को भी अभी ख़राब होना था। फाइनली दिन ख़त्म हुआ। शाम में जब घर जा रहा था सोच रहा था जा कर के आराम करूँगा, बहुत हो गया, पूरा दिन सर दर्द हो रहा है मेरा। घर पहुँचा, खाना वाना खा करके बिस्तर पर पहुँचा और बिजली चली गई। अब इसका गुस्से का पारा और बढ़ गया कि ऊपर वाले, मैं आपको इतना मानता हूँ, आप क्या कर रहे हैं मेरे साथ। वो और गुस्से से कब उसको नींद लग गई गुस्से में, और सपने में भगवान से बात कर रहा था और भगवान से कर रहा था, आप क्या चाहते हैं मेरे साथ। मैं आपका इतना बड़ा भक्त हूँ, इतनी पूजा पाठ सब कुछ करता हूँ, आप पता नहीं क्या कर रहे हैं। आज का दिन कितना ख़राब था। अलार्म नहीं बजा, बाइक ख़राब हो गई, ऑटो बड़ी मुश्किल से मिला, कैंटीन बंद हो गई, टिफ़िन नहीं लेकर गया, सैंडविच गंदा था, कॉल आया तो फ़ोन बंद हो गया। घर आकर सोने लगा तो यहाँ पर बिजली चली गई। क्या चाहते हो आप। भगवान ने कहा, जो आज हुआ वो सब मेरी मर्ज़ी से हुआ। मैंने जानबूझकर अलार्म कब बजा तुझे पता ही नहीं चलने दिया। फिर तेरी बाइक मैंने ही ख़राब कर दी। मैं चाहता था कि तू देरी से पहुँचे, क्योंकि अगर तू बाइक से जाता तो तेरा एक्सीडेंट हो जाता। आज तेरा एक्सीडेंट होना लिखा था।
अच्छा हुआ कि कैंटीन बंद थी, क्योंकि उसका खाना ख़राब हो चुका था, तुझे बीमार कर देता बहुत ज़्यादा। और वो जो कॉल आई थी ना, जिसके वजह से बहुत परेशान हो रहा है कि बात नहीं हुई, वो एक नंबर का घोटालेबाज है, नौकरी के नाम पर तुझे ठगने वाला था, इसीलिए तेरा फ़ोन मैंने बंद करा दिया। और ये जो बिजली चली गई, आज अगर बिजली आ रही होती तो तेरे घर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाती। तो मेरा बहुत बड़ा भक्त है ना, इसलिए तुझे बता रहा हूँ, सबको नहीं बताता हूँ। और हाँ, याद रखना, तो मुझ पर भरोसा करता है तो भरोसा करता रहे, ज़िंदगी में कभी भी तेरा बुरा नहीं होने दूंगा। अचानक से इसकी नींद खुली और ये ऊपर वाले को फिर से थैंक यू करने लगा। लाइफ में कई बार हमें लगता है कि हमारे साथ बुरा हो गया, गलत हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन आप पलट के देखेंगे पिछले कुछ सालों में, आपको लगेगा कि जो हुआ वो ठीक हुआ, आपके फ़ायदे में हुआ। हर पल के लिए, हर क्षण के लिए ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करती चलिए। बस यही इस कहानी से मैं कहना चाहती हूँ कि जैसा मैं शुरू में बोली कि ऊपर वाला वो नहीं करता जो हमें अच्छा लगता है, बल्कि वो करते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। ओम शांति।